संत की शरणागत भाव होते हैं महाराज। हाँ? संत न होते जगत में तो जरे मरता संसार, लेकिन कभी कभी तो अब संत का भाव महाराज क्या करें। हाँ? अब संत कहाँ है महाराज? अभी तो ऐसे ऐसे संत हुआ करते थे, बोले महाराज सुनिएगा, जरी सुंदर सी बात कही है महाराज। अपना पूरा सर्वस्व जीवन दूसरों के लिए प्रदान कर देते। जब आत्मदेव को देख करके पूछा कि कथम दीन मुखी ब्राह्मण काते चिंता वरियसी, अरे ब्राह्मण विप्र लग रहे हो, दुखी क्यों हो महाराज आप? ब्राह्मण होकर के क्यों दुखी हो? ब्राह्मण को कभी दुखी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण तो वेद का ज्ञाता है, ज्ञान का भंडार भरा पड़ा रहता है। जगत गुरु बोला गया है विप्र को, और जगत गुरु होकर के भी आप दुखी हो, तो कितनी बड़ी बात कही है। आपको तो वेदों का ज्ञान है। संत कहते हैं महाराज, आत्मदेव ने कहा बाबा जब आप इतना समझते हो मुझे कि मैं दुखी हूं, तो मुझे उस दुख का निवारण बताइए। सुनो ध्यान दे करके, क्या कहा? जब आप मेरे बारे में इतना जान चुके हो कि मैं दुखी हूं, तो मुझे उस दुख से निवृत्ति चाहिए। और बोले दुख किस चीज का है? बोलना पड़ेगा एक बार, राधे। तो किस चीज का दुख था आत्मदेव को? बोलो संतान। एक बार आप लोगों के भक्तों के लिए हृदय से और आप ध्यान से सुन रहे, काय का? संतान का। संतान का दुख था। पुत्र न पुत्रो नहीं पिबा पुत्र ही, न कोई पुत्र है न कोई पुत्री है महाराज। वैसे तो स्वामी जी ने समझाया क्या करोगे पुत्र लेकर के, आजकल के पुत्र वैसे भी किसी की बात को नहीं मानते हैं, तो बहुत समझाया, लेकिन फिर भी बोले नहीं बाबा मेरा देखो तो सही, आप मस्तिष्क रेखा देखो, हस्त रेखा देखो, जो रेखा देखना चाहते हो देख लो। हाँ जैसा मैं हूं तुम्हारे सामने हूं, पर मुझे मेरे दुख की निवृत्ति करो महाराज। ये देखो, स्वामी जी ने योग दृष्टि से देखा तो कहा रे आत्मदेव तू संतान की बात करता है, और तेरे तो 7 जन्मों में भी कोई संतान, तो तू 1 जन्म की बात कर रहा है भाई। वो ऐसे संत थोड़ी थे। और जैसे उन्होंने कहा कि 7 जन्मों में भी संतान का योग नहीं है, बोले हाँ। अब तो आत्मदेव ने कहा फिर तो जीवन जीना क्या करना महाराज, इससे तो 7 जन्म ले लेते हैं, 8 फिर उसके बाद देखी जाएगी। बोलो राधे। तो बोले अपने जीवन को त्याग देते हैं। बोले जीवन को ऐसे नहीं त्यागना चाहिए, स्वामी जी ने समझाया। बोले तो फिर? बोले मैं ऐसे नहीं त्यागूंगा बाबा। बोले तो? बोले आपके चरणों में अपने तन को त्याग दूंगा, और आपको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अरे स्वामी जी बोले हम तो सीधे जा रहे थे, खामे खा पंगा ले लिया। हाँ? हमने तुझे पूछ लिया कि दुखी क्यों है, और तू तो भैया हमारे पीछे ही मरने वाला है। अब तो स्वामी जी ने बहुत समझाया, पर ना समझ आई। एकदम से स्वामी जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला। देखो ध्यान देना, संतों की झोलियां कभी खाली नहीं होती है महाराज। बोलो राधे। बोलते भी ना, कभी गुरु जी की शरण में जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं, बोलते हैं ना, हो मेरे सतगुरु हारा वाले नी, मैं प्रीत तेरे नाल। बोलते मैं सुनिया मेरे सतगुरु जी तुसी सब दियां बिगड़ी बनाते। बोलते नहीं, गाते नहीं, ओ मेरी भी बिगड़ी बना दाता, तुम्हें बिगड़ी बना। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो संत भगवान की जय। राधे। बोलना पड़ेगा जोर से, राधे। बोले बाबा संतों की झोलियां कभी खाली नहीं होती है महाराज। वैसे लगती बड़ी छोटी झोली है उनके पास में। हाँ, जो ठीक ठाक संत होंगे उनके पास में चैक चूक लक्ष्मी वगैरह नहीं पड़ी होगी, लेकिन जो हाथ डाल दें झोली में तो बस फिर खाली नहीं है। ये भी बात है। हाँ, तो स्वामी जी ने एकदम से जो है अपनी झोली में हाथ डाला और एक फल निकला। क्या निकला बोलो? जोर से बोलना पड़ेगा। क्या फल निकला?
और जैसे ही फल निकला उस फल को हाथ में लेकर के आज स्वामी जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, जितनी मैंने तीर्थ यात्रा करी है, बोलो क्या किया है। अब देखो संत का भाव यहां आता है, जो परहित, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, जो हमारी समाज के कल्याण के लिए जिए। ये नहीं कि बड़े बड़े आजकल तो आश्रम, एसी, फॉर्च्यूनर गाड़ियां, व्यवस्था अलग अलग है, प्रेम से बोलो राधे। नहीं, जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दे, वो संत भाव है। हाँ? क्या कहा स्वामी जी ने, क्या कहा हाथ में फल लेकर के, बोले हे मेरे मालिक, आज तक मैंने जितनी भी यात्रा करी है, और वो भी नंगे पैर पैदल चल करके, उसका फल मुझे न मिले। क्या बोला, बोलो, उसका फल मुझे न मिले, इस विप्र को मिले। बोले जितनी भी मालाएं जपी है मैंने, जितना जप किया है मैंने, जितना भजन किया है मैंने, जितना पुण्य किया है मैंने, उस पुण्य का फल मुझे न मिले, इस विप्र को मिलना हाँ? जितनी यज्ञ करी हैं, जितनी यज्ञ कराई हैं, जितना मैंने भजन पूजा पाठ, जो भी पुण्य का जो भाव है महाराज, जो मैंने अपने लिए जीवन में कमाया था, वो महाराज मुझे न मिल करके इस विप्र को मिल जाए। और मैं जो फल दे रहा हूँ अपने हाथ से, अपनी झोली से, ये फल भी निष्फल न रहे, इस फल को भी कुछ न कुछ इसको प्राप्त हो, भले पुत्र हो जाए, भले पुत्री हो जाए, वो चीज की कोई दिक्कत नहीं। बेटा हो जाए, बेटी, बेटा बेटी में कभी अंतर समझना नहीं चाहिए, जो मर्जी, लेकिन अच्छी संतान हो जाए। और क्या कहा पता है, भागवत जी में लिखा है, इदम भक्ष्य पत्न्यास्त्वम तत्र पुत्रो भविष्यति। वचन भी दे दिया, लो जाओ जाओ, हो गया तुम्हारा, ले जाओ फल, ले जाओ, पत्नी के साथ में खाओगे। किसके, जोर से बोलना पड़ेगा, किसके, पत्नी के साथ में खा लेना, आपका ये संग का समाधान खत्म, आपको जरूर संतान की प्राप्ति होगी महाराज। हाँ? अच्छा, आत्मदेव जी घर आए, और अच्छा एक बात और है, आत्मदेव तो बड़े सीधे सच्चे ब्राह्मण थे। वो आजकल पंडितानी का बड़ा पंगा होता है महाराज, बोलो राधे। पंडितानी ठीक मिल जाए तो बड़ी कृपा की बात है। हाँ, कई कई बार लोग अच्छे होते हैं, सुदामा की सुशीला जैसा सबका भाव नहीं है महाराज, वो भी विप्र थे। आत्मदेव की ऐसी नहीं है सुशीला जैसा। आत्मदेव की पत्नी कौन थी बोलो, धुंध